नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च बाष्पविप्लुतनेत्राणां सशोकानां मुमूर्षया अभिगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनाम् उद्गतानीव सत्वानि बभूवुर्मनस्विनाम्। इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोकमग्न तथा प्राण त्यागने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसीलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। स्वं स्वं निलय मागम्य पुत्रदारे समावृतः आशुनी मुमुचुः सर्वे बाष्पेन पिहिताननः। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। न चारश्यन् न चामोदन् वाणिजो न प्रसारयन् न चाशोभन्त पण्यानि नापचन् गृहमेधिनः। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई और उनको लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। नष्टं दृष्ट्वा नाभ्यनन्दन विपुलं वा धनागमं पुत्रं प्रथम अजं लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। गृहे गृहे रुदत्यश्च भर्तारं गृहमागतं व्यगर्हयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रैर्द्विपान्। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौटकर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। किं नु तेषां गृहे कार्यं किं दारः किं धनेन वा पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि येन पश्यन्ति राघवम्। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार, स्त्री पुत्र, धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। एक है सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः स सीतया यो अनुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन् वने। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। आपगाः कृत पुण्यास्तः पद्मिन्यश्च सरांसि च येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाय सलिलं शुचि। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य बहुत ही पुण्य किया होगा जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थम् अट्टव्योरम्यकाननः अपागाश्च महानूपः सानुमन्तश्च पर्वतः। जिनमें रमणीय वृक्षावलियाँ शोभा पाती हैं वे सुंदर वन श्रेणियाँ, बड़े कछार वाली नदियाँ और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। काननं वापि शैलं वा
यं रामोऽनुगमिष्यति प्रियाति थिमिव प्राप्तं नैनं शक्ष्यन्त अंचर्चितुम। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र कुसुमा पीड़ा बहुमंजरी धारिणः राघवं दर्शयिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च दर्शयिष्यन्त्य अनुक्रोशात् गिर्यो रामम् आगतम्। वहाँ के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे। प्रस्रविष्यन्ति ते यानि विमलानि महीधरः विदर्शयन्तो विविधान् भूयश्चित्रांश निर्झरान्। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। पादपः पर्वताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवं यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः। स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च पुरा भवति नो अधुरा अनुगच्छाम राघवम। पर्वत शिखरों पर लहलहाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम हैं वहाँ न तो कोई भय है और न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। पादच्छाया सुखं भर्तु स्तादृशस्य महात्मनः स हि नाथो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक, गति और परम आश्रय हैं। वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम् इति पौरस्त्रियो भर्तृन् दुःखार्तास्तद्ब्रुवन्। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगी। युष्माकं राघवो अरण्ये योगक्षेमं विधास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। कोन्वनेना प्रतीतेन सोत्कंठित जनेन च संप्रीयेतां मनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी सुध बुध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी। कैकेय्या यदि चेद्राज्यं स्याद धर्म्यम् अनाथवत् न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रः कुतो धनः। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा।
इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना देना है। यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्ता वैश्वर्यकारणात् कंसा परिहदेरेदन्यं कैकेयी कुलपांसनी। जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसी का त्याग नहीं करेगी क्या। कैकेय्यान वयं राज्ये भृतका ही वसेमहि जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि शपामहे। अब हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेंगी तब तक हमें जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगी, भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे। या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा कस्तां प्राप्य सुखं जीवेद धर्म्यां दुष्टचारिणीं। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्रों को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म परायणा दुराचारिणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। उपद्रुतमिदं सर्वं नालम्भं नायकं न कैकेय्यास्तु कृते सर्वं विनाशम् उपायास्यति। कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है, अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। नहीं प्रव्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः मृते दशरथे व्यक्तं विलोपस्तदनन्तरम्। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। ते विषं पिबतालोडय क्षीण पुण्यः सुदुःखितः राघवं बानु गच्छध्वं श्रुतिं वापि गच्छतु। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए, यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुखी भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोलकर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी ना सुनाई पड़े। मिथ्या प्रव्राजितो राम सभार्यः सह लक्ष्मणः भरते सम्निबद्धा स्मः सौनिके पशवो यथा। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया है और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर में बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। पूर्णचंद्राननः श्यामो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मण पूर्वजः पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः सौम्यश्च सर्वलोकस्य चंद्रवत् प्रियदर्शनः। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं, समस्त जगत के लिए सौम्य हैं और उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। नूनम पुरुष शार्दुलो मत्तं मातंग विक्रमः शोभयिष्यत्य अरण्यानि विचरन् स महारथः।
निश्चय ही मतवाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थितियों की शोभा बढ़ाएंगे। तास्तथा विलपत्यंस्तु नगरे नागरस्त्रियः चक्रुषुर्दुः संतप्ता मृत्योरिव भयागमे। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। इत्येवं विलपन्तीनां स्त्रीणां वेश्मसु राघवं जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तते। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। नष्टज्वलन समतापा प्रशांताध्याय सत्कथा तिमिरेणानुलिप्तेव तदा सा नगरी बभौ। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्या पूरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। उपशांत अनिपण्या नष्टहर्षा निराश्रया अयोध्या नगरी चासीन्नष्ट तारम इवांबरम। वैश्यों की दुकानें बंद होने के कारण वहाँ चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिनके तारे छिप गए हों उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। तदा स्त्रियो राम निमित्तं मातुरा यथा सुते भ्रातरि वा विवासिते विलप्य दीना रुरुदुर्विचेतसः सुतैर्हि तासाम् अधिकोऽपि सोऽभवत्। उस समय नगरवासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत सी हो गई, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों से भी बढ़कर थे। प्रशांत गीतोत्सव नृत्यवादना विभ्रष्ट हर्षा पिहिताप नोदया तदा यायोध्या नगरी बभूव सा महार्णव संक्षपितोदको यथा। वहाँ गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खोली। इस सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।